जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर विर्गो असेंडेंट जून 2022। कन्या लगन के जातकों के लिए जून माह का मासिक फल आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 6 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका कन्या लगन है, क्योंकि भविष्य कथन लगन से दिया गया है। बात कर रहे हैं यहाँ पर कन्या लगन के बारे में। कन्या लगन एक पृथ्वी तत्व लगन है, एक द्विस्वाभाविक लगन है। इस लगन के जातक अथवा जातिकाओं के अंतर्गत ड्युअलिटी पाई जाती है। स्थिरता और बदलाव ये दोनों ही साथ लेकर अपने जीवन के अंतर्गत आगे बढ़ते हैं। प्रत्यतत्व लगन व्यक्ति को सहन शक्ति काफ़ी अधिक बढ़ा देता है। साथ ही कंपैरिजन और कंपटीशन ऐसे व्यक्तियों के जीवन में मुख्यतः भूमिका निभाते हैं। मतलब व्यक्ति कंपैरिजन करता है, सामने वाले व्यक्ति से काफ़ी तुलना करता है और उसके बाद वो कंपटीशन करता है और उस कंपटीशन में प्रतियोगिता में मतलब पार्टिसिपेट भी करता है या मतलब इस तरीके से कंपटीशन घर परिवार के अंतर्गत भी कंपटीशन करता है और वहाँ पर फिर वो अपने आप को विजय अपने आप को विजय प्राप्त करने के लिए वो काफ़ी प्रयास भी करता है। इस प्रकार आप यहाँ पर समझ सकते हैं। ऑब्जर्वेशन पावर बहुत अच्छी पाई जाती है, थोड़ा सा शाई नेचर होता है, इस तरीके का प्रभाव दिखाई देता है। आप देखिए यहाँ पर कह सकते हैं कि लग्नेश की स्थिति को देखें तो सबसे पहले 25 अप्रैल से 2 जुलाई तक वृषभ राशि में, इसका मतलब पूरे ही माह जून माह के अंतर्गत लग्नेश और कर्मेश बुध नवम भाव के अंतर्गत गोचर करेंगे। मतलब गोचर तो अच्छी स्थिति में है कि आपका जो ध्यान है, आपका जो मेन फोकस है वो अच्छी जगहों पर है, कि आपका जो ध्यान है, आपके जो कर्म है वो कहीं ना कहीं नवम से जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेन फोकस अपने पिता की ओर हो सकता है, धर्म की ओर हो सकता है, अध्यात्म की हो सकता है, धार्मिक पुस्तकों को पढ़ने में कहा जा सकता है, उच्च शिक्षा की ओर हो सकता है, इन जगहों पर हो सकता है। या आप मतलब कुछ विदेश से संबंधित कुछ नीतियों को अपना सकते हैं, मतलब विदेशी नीतियों उन सबको पढ़ते हुए भी नजर आ सकते हैं। मतलब वहाँ पर आपका ध्यान जा सकता है। या भाग्य को लेकर, अपने भाग्य को बढ़ाने में, वृद्धि करने में या धार्मिक कोई अनुष्ठान करने में आपका ध्यान जा सकता है। आपके कर्म इस समय के अंतर्गत उस ओर यहाँ पर इशारा करते हैं कि आप कोई धार्मिक अनुष्ठान रख सकते हैं, धार्मिक कार्य कर सकते हैं, धर्म कर्म के कार्य कर सकते हैं, धार्मिक चीज़ों पर खर्चा कर सकते हैं, या कोई हायर एजुकेशन के लिए आप आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। उन सब चीज़ों के लिए समय भी अच्छा रहेगा, फायदा देने वाला रहेगा। पिता के लिए भी आपका थोड़ा सा कुछ मेहनत, कुछ प्रयास आपके पिता के लिए, या मेन फोकस आपका पिता के लिए भी हो सकता है, गुरुजन के लिए हो सकता है आप गुरु के पास जाएं और उनका गुरु के दर्शन करने चले जाएं अपने, या फिर कोई इस तरीके की स्थिति पर धार्मिक तीर्थ पर, यात्रा पर, धर्म यात्रा वगैरह पर वहाँ पर आप जा सकते हैं, तीर्थ यात्रा वगैरह पर आप जा सकते हैं, बड़े बड़े मंदिर वगैरह वहाँ पे दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। ये स्थिति यहाँ पर दिखती है। इसी के साथ देखिए यहाँ पर जो प्रभाव आ रहा है बुध के प्रभाव, और उसके बाद ये जो बुध की स्थिति रहेगी वो दृष्टि रहेगी आपके पराक्रम भाव पर, तृतीय भाव पर भी रहेगी। तो बेसिकली यहाँ पर क्योंकि आपके तृतीय भाव पर शनि की, गुरु की और बुध की और साथ ही सूर्य और शुक्र का सबका जो प्रभाव आपका आ रहा है, कहीं ना कहीं ये समय आपके लिए आपको विशेष तौर पे पराक्रमी, ऊर्जावान और इसी के साथ आपको लेखन के कार्य में विशेष रुचि देने वाला, और आप कोई कम्युनिकेशन से संबंधित या आपके राइटिंग स्किल्स से रिलेटेड कोई कंपटीशन में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वहाँ पर भी विजयी रह सकते हैं। या फिर आपके कार्य क्षेत्र के अंतर्गत ही आपको कुछ काम ही इस प्रकार से अलॉट हो रहे हैं, काम इस प्रकार के मिल रहे हैं जिसमें लिखने का कार्य ज़्यादा रह सकता है। आप उस तरीके के कार्य में यहाँ पर मतलब करते हुए दिखाई देंगे, ऐसी स्थिति दिखती है। या कम्युनिकेशन से रिलेटेड चीज़ें में भी अगर आप कम्युनिकेशन से संबंधित कोई कार्य करते हैं तो वहाँ पर भी आपको फ़ायदा होता हुआ नजर आएगा। लंबी लंबी यात्राओं के योग यहाँ पर बने हुए हैं आपके लिए, और खासतौर पर धार्मिक यात्रा की यहाँ पर स्थिति ज़्यादा नजर आती है। साथ ही आपके कर्म स्थान का जो स्वामी वो अपने से 12वें होकर गोचर कर रहा है, बुध जिसे कहेंगे यहाँ पर, मतलब बुध ही बनते हैं। तो ये हो सकता है कि आप अपने कार्य क्षेत्र के अंतर्गत कहीं दूर देश प्रदेश से कोई संबंध आपके कार्य क्षेत्र का बन सकता है, ऐसी भी स्थिति यहाँ पर दिखाई देती है। और या आप जहाँ पर है वहाँ से रहकर कहीं दूर देश प्रदेश से अपने लिंक जोड़ सकते हैं, या आपके काम के अंतर्गत वो लिंक आपके बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। ऐसी स्थिति यहाँ पर बनती हुई दिखाई देती है। देखिए इसके बाद देखिए यहाँ पर सूर्य के प्रभाव को अगर हम देखें तो देखिए एक बात और ध्यान रखिए, सूर्य से पहले शुक्र का प्रभाव यहाँ पर ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि लग्नेश का काम इस समय के अंतर्गत मतलब आपका जो मेन फोकस है वो भाग्य को लेकर है अपने,
लेकिन भाग्य का स्वामी जब तक अष्टम के अंतर्गत रहेंगे 23 मई से ये 18 जून तक, मतलब 18 जून तक का समय भाग्य के लिए संघर्ष है। आपके प्रयास रहेंगे, उसके लिए आप प्रयासरत रहेंगे कि भाई मेरा लक भाग्य साथ दे दे, भाग्य की वृद्धि हो जाए, या आप धार्मिक कार्य को कर रहे हैं, उन सब चीज़ों के लिए तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन भाग्य का स्वामी जब तक अष्टम में है तब तक थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा रहती है। कह सकते हैं कि व्यक्ति मेहनत करता है, भाग्य का साथ थोड़ा कम मिल पाता है। लेकिन 18 जून के बाद स्थिति काफ़ी अच्छी रहेगी, क्योंकि भाग्येश और यहाँ मतलब भाग्येश शुक्र आपके और साथ ही बुध, लग्नेश और कर्मेश जब नवम में रहेंगे तो 4 चांद लग जाएंगे। एक तरीके से जो भी आप काम करोगे उसमें 18 जून के बाद काफ़ी अच्छी सफलता आपको मिलती हुई नजर आएगी। और काम भी इन्हीं सबसे संबंधित जो हमने अभी बताए हैं उन सबसे संबंधित कामों में आपको विशेष रूप से सफलता मिलती हुई नजर आती हुई दिखाई देगी। मतलब वो स्थिति ज़्यादा अच्छी है, कोई भी काम करोगे वहाँ पर आपको भाग्य का पूर्ण साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और उसके बाद की भी स्थिति अगर हम जब आगे जुलाई के माह में, जुलाई का माह आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके भाग्येश बनकर शुक्र भी जाएंगे आगे कर्म भाव में और कर्मेश बुध भी जाएंगे। तो बहुत ही आने वाला जुलाई का महीना अगर आपको अभी से ही थोड़ा प्लान करना है तो आप प्लान कर सकते हैं। वो समय आपका मतलब कुल मिलाकर कह सकते हैं 18 जून के बाद स्थिति काफ़ी बेहतर आपके लिए होती हुई नजर आएगी। स्थिति काफ़ी अच्छी है, ये प्रभाव पता लगता है। देखिए इसी के साथ सबसे पहले यहाँ पे शुक्र के प्रभाव को और देख लेते हैं। शुक्र मेष राशि के अंतर्गत 18 जून तक रहेंगे। भाग्य का स्वामी है, आपका धन भाव का स्वामी अष्टम में जा रहा है। संचित धन गलत जगह जा सकता है, गड्ढे में जा रहा है, कह सकते हैं आपकी सेविंग्स कुछ गलत काम में, एक बीमारी हारी, मतलब इन सब चीज़ों में कह सकते हैं, मतलब या फिर झगड़े वगैरह में, मतलब परेशानियों में अचानक से आने वाली कुछ समस्याएं जिनके अंतर्गत वो जा रही है, तो वो स्थिति कह सकते हैं। ये ससुराल पक्ष भी हो सकता है, आपकी संचित धन ससुराल में जाए, ऐसा भी यहाँ पर संभव सकता है। ये स्थिति यहाँ पर दिखाई देती है, या फिर आपका मतलब ये स्थिति यहाँ पर दिखाई देगी। मतलब साथ ही शुक्र और राहु का कॉम्बिनेशन यहाँ पर बना हुआ है। जीवन साथी के भाव से ये द्वितीय भाव होता है, जीवन साथी के मुख का भी भाव है। कह सकते हैं जीवन साथी आपसे कुछ मीठा बोलता हुआ नजर आ सकता है, और राहु का भी प्रभाव है तो मीठा बोलकर झूठ बोल सकता है, ऐसा भी कर सकता है। साथ ही उसके खान पान का ध्यान रखना उनके आप, क्योंकि यहाँ पर वे गलत खान पान कर सकते हैं, उन्हें शुगर से संबंधित भी परेशानियाँ हो सकती है। और उनका मतलब वे कुछ कह सकते हैं कि शुक्र होता है भोग विलास ऐश्वर्य, तो ड्रिंक वगैरह वगैरह ये सब चीज़ें, शौक में कुछ ना कुछ खा पी सकते हैं, कुछ गलत खान पान उसका उनका रह सकता है, जिसके कारण आपको भी परेशानियाँ उठानी पड़ सकती है। थोड़ा सा वहाँ पर सावधान रहने की आपको आवश्यकता रहेगी। इसी के साथ क्योंकि ये धन भाव को देखेंगे तो धन के लिए तो स्थिति सही रहेगी। कह सकते हैं कि धन आने के लिए, धन जा रहा है वो बात अलग है, लेकिन धन प्राप्ति के लिए क्योंकि भाग्य लग्नेश और कर्मेश का भी स्थिति अच्छी है, गुरु की भी दृष्टि लाभ भाव पर चल रही है, तो आपको आय के केस में देखा जाए, इनकम के केस में देखा जाए, मतलब लाभ के स्तर पर देखा जाए, तो वो स्थितियाँ आपके लिए अच्छी बनती हुई दिखाई देती हैं। इसके साथ देखो यहाँ पर शुक्र का जो संबंध है वो यहाँ पर राहु के साथ हुआ है, नवमेश बनकर हुआ है, तो थोड़ा सा आपके पिता को लेकर आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है, पिता को कष्ट हो सकता है। ये स्थिति ज़्यादा दिखती है क्योंकि लग्नेश मेन फोकस भी आपका आपके पिता की ओर है, और पिता के स्वामी नवमेश बनकर ये अष्टम में जा रहे हैं, राहु के साथ है, पिता के स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी रह सकती है, ये स्थिति दिखती है। थोड़ा सा वहाँ पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। इसके बाद देखिए नवमेश नवम भाव के अंतर्गत ही आ जाएंगे, और ये स्थिति अच्छी बनती हुई दिखाई देगी। नवमेश नवम भाव में 18 जून से 13 जुलाई तक वृषभ राशि के अंतर्गत गोचर करेंगे, तो ये एक अच्छी स्थिति है। धन भाव के स्वामी का यहाँ भाग्य भाव के स्वामी के साथ संबंध, मतलब भाग्य भाव में संबंध और भाग्येश ही हैं, तो ये स्थिति भाग्य के लिए विशेष तौर पे वृद्धि करने वाली रहेगी। आपके लिए आपको एक अच्छे खासे धन की प्राप्ति हो सकती है, राजयोग की स्थिति में रहेगी। साथ ही शुक्र की दृष्टि भी आपके तीसरे भाव पर, तीसरा भाव आपका 3, 7, 11 ये भाव आपके काम भाव है, काम वासना को ज़्यादा जागृत करेगी। और इससे पहले भी जब शुक्र राहु का जब ये योग बनेगा तो गुप्त संबंधों की तरफ वहाँ पे आकर्षित व्यक्ति हो जाता है, और गुप्तांगों से संबंधित परेशानी भी बन सकती है। इस बात को अभी आपको ध्यान रखना है, ये 18 जून तक खास तौर पे गुप्तांगों से संबंधित परेशानी बन सकती है। और साथ ही शुक्र और राहु के साथ वो मेष राशि में गोचर करेंगे, तो वाहन चलाते वक्त आपको सावधान रहना है, खास तौर पे 18 जून तक इस स्थिति का आपको विशेष ध्यान रखना है। 18 जून के बाद शुक्र स्वग्रही अवस्था में तीसरे भाव पर दृष्टि डालेंगे, तो ये यहाँ पर अगर आप कुछ कलाकार वगैरह हैं तो वहाँ पर आपको विशेष रूप से लाभ आपको प्राप्त हो सकता है, कला के क्षेत्र के अंतर्गत विशेष रूप से आपकी उन्नति हो सकती है, तो वहाँ पर ये एक स्थिति अच्छी रहेगी। थोड़ी सी काम वासना ज़्यादा रहेगी, कामुकता ज़्यादा रह सकती है। और धर्म कर्म के, क्योंकि यहाँ पे शुक्र धर्म भाव के अंतर्गत गोचर करेंगे, तो धर्म कर्म में भी आप आनंद लेने वाले रहेंगे। ऐसा नहीं कि धर्म कर्म में आनंद, लेकिन अपने शौक के हिसाब से आप उसमें मतलब अपने हिसाब से धर्म को करेंगे,
कोई ऐसा नहीं सारे नियम कायदे मानकर इस तरीके से ना अपने हिसाब से जहाँ पर आपको खुशी प्राप्त होती हो उस तरीके के धर्म कर्म के कार्य आप करते हुए नजर आएंगे 18 जून के बाद से। ये स्थिति यहाँ पर पता लगती है। इसके बाद देखिए यहाँ पर सूर्य की स्थिति को देख लेते हैं। सूर्य वृषभ राशि के अंतर्गत 15 जून तक मतलब आपका व्ययेश बनकर जा रही हैं। तो ये बात तय है कि 15 जून तक अगर आप देखते हैं कि खुद व्ययेश बनकर धर्म भाव में नवम भाव में जा रहे हैं तो पिता पर, गुरु पर, उच्च शिक्षा पर खर्चा आपका होता हुआ दिखाई दे रहा है। उनका कहीं बाहर से संबंध बनता हुआ दिखाई दे रहा है तो ये भी स्थिति यहाँ पर दिखाई देती है। धार्मिक कार्यों इत्यादि पर आपका खर्चा होता हुआ दिख रहा है, ये स्थिति यहाँ पर दिखती है। साथ ही व्ययेश का जब नवम से संबंध कहीं ना कहीं वो भाग्य का व्यय और भाग्येश स्वयं अष्टम में जा रहे हैं तो कुल मिलाकर भाग्य के साथ कह सकते हैं 15 जून तक तो वैसे भी कमी दिख रहा है। मतलब आप प्रयासरत रहेंगे क्योंकि लग्नेश का मेन फोकस अपने भाग्य पर है। आप प्रयासरत रहेंगे कि मुझे ये चीज़ें प्राप्त हो जाएं और धर्म को करके आप कह सकते हैं ना कितनी बार व्यक्ति के जीवन के अंदर कुछ परेशानियां आ जाती हैं तो व्यक्ति धर्म करता है, व्यक्ति भगवान अपने इष्ट के पास जाता है, गुरु के पास जाता है तो उससे के द्वारा वो अपने भाग्य को निर्माण करने का पूर्ण रूप से प्रयास या भाग्य में वृद्धि करने का प्रयास करता है, वो स्थिति दिखती है। लेकिन भाग्येश की स्थिति और व्ययेश की स्थिति जो नवम से बनती है वो भाग्य के मामले में एक तरीके से रोड़ा या अड़चन या अटकाने का कार्य करती है। ये स्थिति आपको 15 जून तक खास तौर पे यहाँ पर दिखाई दे रही है। साथ ही सूर्य के प्रभाव के कारण गुरुजन के अंतर्गत और पिता के अंतर्गत थोड़ा स्वाभिमान में भी वृद्धि रहेगी, ये स्थिति भी आप कह सकते हैं। साथ ही सूर्य की दृष्टि पराक्रम भाव पर विशेष तौर पर आपको मतलब काफ़ी पराक्रमी बनाने वाली रहेगी। आपके अंतर्गत जो मतलब काफ़ी ऊर्जा रहेगी कह सकते हैं कार्य करने की, ये स्थिति कह सकते हैं। वैसे ही मंगल का प्रभाव भी लगन पर रहेगा, उस बारे में भी अभी हम चर्चा करेंगे। इसके बाद 15 जून के बाद स्थिति काफ़ी अच्छी है कि 15 जून का सूर्य दशम के अंतर्गत आपको दशम में सूर्य दिग्बली भी होते हैं, बेशर्ते वो व्ययेश बनकर आ रहे हैं। थोड़ा सा हो सकता है आपको या तो विदेशों से संबंध कराए, फॉरेन से इन्वेस्टमेंट वगैरह या फिर फॉरेन से संबंधित कुछ चीज़ें करा दे, अन्यथा वो वहाँ पर थोड़ा लॉस भी दे सकते हैं क्योंकि सूर्य का प्रभाव, या चेंजमेंट बदलाव भी दे सकते हैं। इसको भी आप यहाँ पर कह सकते हैं, थोड़ा सा चेंजमेंट भी आप दे सकते हैं। लेकिन आप अपने कार्य क्षेत्र के अंतर्गत काफ़ी बलवान महसूस करेंगे, काफ़ी पराक्रमी महसूस करेंगे, काफ़ी आपकी मतलब कह सकते हैं कि नेम एंड फेम आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा। मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में आपके लिए वृद्धि रहेगी। आपको काफ़ी अथॉरिटी आपको प्राप्त हो जाएगी काम के अंतर्गत, वो वहाँ पर कह सकते हैं। मतलब आपके लिए ये एक अच्छी स्थिति भी लेकर आने वाले हैं, ये स्थिति पता लगती है। थोड़ा सा माता की हड्डियों में दर्द वगैरह की शिकायत यहाँ पर रह सकती है। सूर्य की दृष्टि चतुर्थ भाव पर रहेगी और चतुर्थेश, वैसे तो चतुर्थेश का संबंध अच्छा ही बना हुआ है, कोई ऐसी खास ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। इसके बाद देखिए यहाँ पर मंगल का अगर हम देखें प्रभाव, तो मंगल पूरे माह के अंतर्गत मीन राशि के अंतर्गत गोचर करेंगे 27 जून तक। तो ये मंगल का गोचर कन्या लगन के अंतर्गत मंगल मारक ही है। ये देखिए अष्टमेश है, अष्टम से अष्टम का भी स्वामी है और अष्टम से द्वादश बैठ गया है। ये बहुत अच्छा नहीं है आपके लिए। इसकी दृष्टियाँ आपके कार्य क्षेत्र पर रहेगी, लगन पर रहेगी, परिवार पर रहेगी, स्थिति अच्छी नहीं रहती मंगल। और अगर मंगल की ही दिशा आपको चल रही है तो मंगल आपके लिए नेगेटिव है। ये कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन के अंदर परेशानी, जब वैसे तो गुरु देखिए गुरु का गोचर अच्छा हो रहा है जिसके कारण बहुत अधिक तकलीफ नहीं रहेगी। थोड़े बहुत आप उपाय अगर करोगे तो आप बच जाओगे। ज़्यादा ध्यान रखना है जिनकी मंगल की दशा लग रही है उनको तो उपाय विशेष तौर पे जो बताए जाएंगे वो करने ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मंगल आपको क्योंकि अष्टमेश बनकर जब सप्तम में आएगा तो व्यापार के अंतर्गत बड़ी परेशानियां दे देगा। अचानक से एकदम व्यापार में परेशानियां आ रही हैं या दाम्पत्य जीवन के अंतर्गत मतभेद की स्थिति हो रही है, वो स्थिति बना सकता है। और गुरु मंगल के संयोग के साथ ही चल रही है तो स्थिति में थोड़ा सा आपको वहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है। वैसे तो गुरु की स्थिति ही आपको बचा लेगी। और मंगल का प्रभाव क्योंकि लगन पर दृष्टि डालकर आपको बड़ा एक गुस्सैल बना सकता है, यहाँ पर थोड़ा गुस्सा ज़्यादा आ सकता है, जल्दबाजी आप कर सकते हैं, धैर्य की कमी रह सकती है। स्पीड में कोई कार्य मत करिएगा क्योंकि यहाँ पर आपको थोड़ा वाहन चलाते वक्त भी आपको सावधान रहना है। इस बात को भी हम यहाँ पर कहेंगे क्योंकि राहु के साथ देखो, वैसे तो यहाँ पे शुक्र की मेष राशि के अंतर्गत है, शुक्र वाहन के कारक है, मेष राशि के अंतर्गत मंगल की राशि आ जाती है तो स्पीड में आ जाती है व्यक्ति, और राहु इस चीज़ को काफ़ी दिक्कत तक बढ़ा देता है। तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखिएगा। और मंगल की दृष्टियाँ लगन पर होना ये अच्छी नहीं है। मंगल की 8वीं दृष्टि कुटुंब भाव पर है। परिवार के अंतर्गत व्यक्ति, वैसे भी केतु का भी गोचर चल रहा है, परिवार के अंदर व्यक्ति विवाद की स्थिति बना देता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, इस तरीके की स्थिति बन जाती है। तो थोड़ा सा मंगल का नेगेटिव है। जिसकी मंगल की दशा है उसके लिए ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है, अदरवाइज ये आसानी से निकल जाएगा, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। थोड़ा सा यहाँ पर आपको केयरफुल रहना पड़ेगा।
और ख़ास तौर पे यही है कि जल्दबाजी ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। जल्दबाजी में लिए गए निर्णय परेशानदायक रहते हैं और थोड़ा धैर्य रखें, अपने आप को नियंत्रित करके रखें। इस तरीके की दाम्पत्य में थोड़ा विवाद की स्थिति या पार्टनरशिप के अंतर्गत ये विवाद ला सकता है मंगल। जब तक मंगल है तब तक विवाद रहेगा, उसके बाद क्योंकि गुरु गोचर कर रहे हैं तो शांति बन जाएगी, शांति हो जाएगी, ऐसी कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद देखिए मंगल का जो प्रभाव हमने बताया वैसे ही पराक्रमीश बनकर भी आए हैं, तो ये थोड़ा सा अपना पराक्रम, अपना एफर्ट ज़्यादा आप दिखा सकते हैं वहाँ पर। इस तरीके की स्थिति थोड़ा झगड़ा कर सकते हैं, थोड़ा सा वहाँ पे आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। बुध का हमने बताया है आपको, शुक्र का भी आपको बता चुके हैं। इसके बाद देखिए गुरु का गोचर, गुरु चतुर्थेश है, आपकी खुशी है, आपकी प्रसन्नता है, आपके सुख हैं, उसका संबंध आपके सप्तम से बन रहा है, मतलब आपके व्यापार से बन रहा है, आपके पार्टनरशिप, दाम्पत्य मतलब वैवाहिक जीवन के अंतर्गत, तो गुरु अपना अच्छा प्रभाव दिखाएंगे ही। लेकिन जब तक मंगल है तब तक नेगेटिव है, अदरवाइज ये स्थिति अच्छी है आपके लिए। और अच्छा सुख प्राप्त करने के लिए भी वैवाहिक जीवन के अंतर्गत सुख, लेकिन नियम कायदे से कह सकते हैं, गुरु के केस में नियम कायदे चलते हैं, उसके हिसाब से ही वहाँ पर वैवाहिक सुख प्राप्त किया जा सकता है। साथ ही गुरु की अमृत समान दृष्टि आपके लाभ भाव पर, आपके आय भाव पर, आपके इनकम को अच्छा कर देंगे, आपको एक से अधिक आय के साधन भी दे सकते हैं, नए नए आय के साधन दे सकते हैं, वहाँ से लाभ आसानी से दिला सकते हैं। गुरु की सातवीं दृष्टि लगन पर, आपकी नॉलेज को, आपके स्किल्स को, आपके ज्ञान को, आपकी मतलब साथ ही संस्कारों को भी बढ़ाने वाले रहेंगे। समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा आपकी बढ़ती हुई नजर आएगी। ये गुरु के केस में है। मंगल का प्रभाव जब तक है थोड़ा सा ध्यान केयरफुल रहना है। दशा पर भी निर्भर करता है, आपके कुंडली पर और दशांतर दशाओं पर निर्भर करता है। साथ ही गुरु की नवी दृष्टि तृतीय भाव पर है। लेखन का कार्य, वो भी धार्मिक लेख लिख सकते हैं, वो भी हो सकता है, अपने एजुकेशन से रिलेटेड कुछ लेखन का कार्य ज़्यादा रह सकता है। साथ ही आप सोशल मीडिया वगैरह से अच्छा पैसा कमा सकते हैं, लाभ अर्जित कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको फायदा देगा। और कुल मिलाकर संघर्ष को कम करने वाला रहता है, क्योंकि गुरु की नवी दृष्टि रहेगी। लेकिन आप केवल गुरु के भरोसे नहीं, मतलब केवल गुरु ही नहीं, क्योंकि और भी ग्रहों का जैसे हमने बताया है, तो जिस माह उन ग्रहों का प्रभाव जैसे ज़्यादा रहता है तो वहाँ पर उनको भी यहाँ पर आपको देखना होगा। साथ ही आपकी जन्म कुंडली के अंतर्गत कौन सी दशांतर दशा है उसका ज़्यादा प्रभाव रहेगा, उन ग्रहों का गोचर आपके लिए ज़्यादा प्रभाव डालने वाला आपके ऊपर रहेगा। इस स्थिति को आप जरूर विचार कर लीजिएगा। साथ ही विवाह के लिए अच्छा समय है आपके लिए, जब तक गुरु मीन राशि के अंतर्गत जैसे चल रहे हैं, तो ये समय आपके लिए विवाह के लिए बहुत अच्छा है। साथ ही गुरु और शनि का अगर सप्तमेश से आपकी जन्म कुंडली के अंतर्गत चंद्र कुंडली से, लगन कुंडली से और दशांत दशा विवाह वाली अगर मिल जाती है तो आपका शादी इस साल हो जाएगी, ऐसा हम यहाँ पर कह सकते हैं। शादी के विवाह के बहुत ही अच्छे योग यहाँ पर चल रहे हैं। उसके बाद देखिए शनि की अगर हम बात करें, शनि आपके पंचमेश हैं, षष्ठम भाव के अंतर्गत हैं। ये कंपटीशन में विजय दिलाने वाले हैं। किसी तरीके के कंपटीशन की तैयारी वगैरह आप कर रहे हैं, वहाँ पर आपको लाभ प्राप्त हो जाएगा। रोगों से लड़कर आप विजय प्राप्त कर लोगे, शत्रुओं से लड़कर आप विजय प्राप्त कर लोगे। ऋण का भी यहाँ पर ऋण आएगा तो वो भी आप उस पर भी विजय प्राप्त कर लोगे, मतलब उससे भी आप मुक्त होते हुए नजर आएंगे। उससे संबंधित आपके कर्म बढ़ते हुए नजर आएंगे, ऋण का उन्मुख करके आप वहाँ पर लाभ प्राप्त कर लेंगे। परंतु पंचमेश आपके कन्फ्लिक्ट में जा रहा है, आपके संघर्ष में जा रहा है, 6th हाउस में जा रहा है। आप अपनी संतान को लेकर बड़े चिंतित रह सकते हैं। और देखिए राहु अष्टम में जब आते हैं, छोटी छोटी परेशानियां बहुत बड़ी बनकर आपके समक्ष आएगी या आप उनको बहुत बड़ी बना लेंगे। जब तक गुरु है तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तक उनको आपको मतलब कहीं ना कहीं से सलाह मिलती रहेगी, कहीं ना कहीं से आप मेंटेन रहेंगे। लेकिन अपने आप को थोड़ा संभाल कर रखिए, संभाल कर चलिए, क्योंकि राहु यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ों को बड़ी बड़ी बना देते हैं, ऐसी स्थिति में ले आते हैं। साथ ही ये आपको, क्योंकि ये आपको या आपके जीवन साथी को फूड पॉइजन या पॉइजन से रिलेटेड इस तरीके की भी दिक्कतों में डाल सकते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा केयरफुल रहने की आवश्यकता यहाँ पर रहेगी। इसी के साथ देखिए संतान की हमने बात करी, थोड़ा सा आपके अगर प्रेम संबंधों की बात करें तो प्रेम संबंधों में भी थोड़ा समझदारी का अभाव कह सकते हैं, वो स्थिति हो सकती है। साथ ही शनि की तीसरी दृष्टि अष्टम पर, जहाँ पर राहु भी है। ससुराल पक्ष के साथ कुछ ससुराल पक्ष वालों की गलतियों को आप छुपाने का प्रयास कर सकते हैं, ये स्थिति हो सकती है। जीवन साथी की सेविंग्स के लिए विशेष तौर पे आपका प्रयास रहेगा, उसको उनकी सेविंग्स को बढ़ाने में आप प्रयासरत रहेंगे। साथ ही शनि की 7वीं दृष्टि 12वें घर पर रहेगी, खर्चों को आप नियंत्रित करने का पूर्ण प्रयास करेंगे, ये स्थिति दिखाई देती है। विदेश से संबंधित आपको कुछ रिलेशनशिप को मेंटेन करने का वहाँ पर आप प्रयास करेंगे, मतलब वहाँ पर वो भी स्थिति दिखती है। साथ ही शनि की दशम दृष्टि आपके तृतीय भाव पर, तृतीय से संबंधित काफ़ी अच्छे कर्म हो सकते हैं। छोटे भाई बहनों की बड़ी जिम्मेदारी आपके समक्ष आ सकती है, उनके लिए कर्म आप ज़्यादा मतलब कर्म कर सकते हैं, वहाँ पर ज़्यादा ध्यान रहेगा, क्योंकि गुरु का भी प्रभाव रहेगा, तो उन कर्मों में आप कहीं ना कहीं सफल भी होते हुए नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर आपका ज़्यादा मेहनत आपकी बढ़ती हुई नजर आ सकती है, वो भी वहाँ पर प्रभाव दिखाई देगा। और लेखन से संबंधित कार्य में ये भी कह सकते हैं, तो ये स्थिति वहाँ पर रहेगी। या कोई आपकी हॉबी है, उससे रिलेटेड आपको
सोच कर रहे हैं वहाँ पर आपको लाभ प्राप्त हो सकता है, तो वो वाले कार्य भी आप करते हुए यहाँ पर दिखाई देते हैं। इसके साथ राहु केतु का प्रभाव, जैसा कि हमने बताया राहु अष्टम में है, केतु आपके वाणी भाव पर है। थोड़ा बोलते वक्त अपने आप को ध्यान रखिएगा, ससुराल के अंतर्गत या वैसे भी आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है। साथ ही कोई ऐसी इंपॉर्टेंट बात हो उसको बोलने से अच्छा लिखकर सेंड करनी है, लिखकर या मेल के माध्यम से करिएगा तो आपको अच्छा रहेगा। हो सकता है कि आप कुछ बोलते वक्त भूल जाएं, क्योंकि केतु है वहाँ पर, तो वहाँ पर हो सकता है बोलने में कुछ गलतियाँ हो जाए, कुछ भूल जाएं, कुछ मिस हो जाए, तो वहाँ पर फिर हो सकता है वो बहुत इंपॉर्टेंट बात थी जो आप बोल नहीं पाए, तो उसके केस में आपको लिखकर कार्य करना चाहिए, आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तभी यहाँ पर कह सकते हैं कि लिखने वाले भाव पर, तृतीय भाव पर ज़्यादा प्रभाव आ भी रहा है, तो ये भी यहाँ पर हम प्रभाव को देख सकते हैं। इसके साथ ही देखिए यहाँ पर शुभ दिन की बात करें, 1 से 3, 3 से 5, 8 से 10, 12 से 14, 20 से 23, 25 से 28, 28 से 30, ये दिन आपके लिए शुभ दिन है। देखिए शुभ दिन के अंतर्गत कोई शुभ समाचार आपको मिल सकता है, शुभ कार्य आप कर सकते हैं, धन लाभ ज़्यादा हो सकता है, ये भी कह सकते हैं। और वैसे भी देखिए जब चंद्रमा कर्क राशि के अंतर्गत आएंगे, कह सकते हैं 3 से 5 का दिन रहेगा और गुरु की दृष्टि भी रहेगी, आप ज़्यादा लाभ अर्जित करते हुए दिखाई देंगे, ये प्रभाव आप देखिएगा। तो 3 से 5 का भी दिन बताया, और भी दिन इसी तरीके से हमने निकाले हैं, तो धन लाभ भी इस समय के अंतर्गत काफ़ी अच्छा आपको हो सकता है। अशुभ दिन 5 से 8, 18 से 20, 23 से 25, इन दिनों के अंतर्गत मानसिक रूप से तनाव की स्थिति में, टेंशन में, परेशानी में, दुख, भय, संकट, कष्ट, इस तरीके की चीज़ें, अचानक से आने वाली परेशानियाँ या शारीरिक रूप से आपको व्याधि है, परेशानी है, इस तरीके की स्थिति में आप हो सकते हैं अशुभ दिनों के अंतर्गत। या फिर कितनी बार ऐसा भी होता है कि व्यक्ति किसी की दुख में जा रहा है, उसकी मतलब कि कोई व्यक्ति दुखी है, कोई व्यक्ति परेशान है तो उसके पास जा रहा है, इस तरीके का संबंध आ जाता है। और इसी तरीके के संबंध में ही आकस्मिक यात्रा भी 18 से 20, 23 से 25 की होती है, जो अचानक से प्लान हो जाती है, अचानक से जाना पड़ जाता है हमें कहीं, तो वे दिन हो सकते हैं। अस्पताल का संबंध आ सकता है, व्यय ज़्यादा रह सकता है, खर्चा ज़्यादा हो सकता है, या किसी पार्टी में जाना हो सकता है, खुशी का भी संबंध आ सकता है। 5 से 8 का, इन यात्राओं पर खर्चा ज़्यादा रहेगा, 5 से 8 की यात्रा हो सकती है। धार्मिक यात्रा में 25 से 28 की, और मनोरंजन की यात्रा अगर आप करना चाहते हैं 20 से 23 की हो सकती है। कष्ट के साथ यात्रा 12 से 14 का दिन रहेगा। अमावस्या की डेट हमने यहाँ पर लिखी हुई है। उपाय क्या करने चाहिए? देखिए उपाय के तौर पे एक तो सूर्य देव को जल आपको देते रहना चाहिए, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही देखिए राहु का प्रभाव है, इसको मेंटेन आपको करना है। शनि सही है, गुरु भी सही है, राहु नेगेटिव है, तो राहु के प्रभाव को आपको मेंटेन रखना है। 1.5 साल तक राहु का अष्टम भाव के अंतर्गत प्रभाव है। ये अचानक से बड़ी परेशानियां ले आता है जीवन के अंतर्गत, और छोटी छोटी चीज़ों को बड़ी बनाकर अचानक से ही पेश कर देगा, बड़े परेशान हो जाओगे, बड़े मन विचलित हो जाएगा, बड़ी इस तरीके की स्थिति ले आता है। शारीरिक रूप से भी आपको परेशानी डाल देता है। और कितनी बार जैसे अगर दशा अंतदशा या योग भी ऐसे चल रहे हो तो आपका एक्सीडेंट वगैरह, अचानक से दुर्घटना करा देना या पॉइजन वगैरह का संबंध, इस तरीके के संबंध भी ले आता है, स्वास्थ्य हानि कर देता है। महामृत्युंजय मंत्र करते रहिएगा। ओम नमो ये बेस्ट होता है महामृत्युंजय करना, तो वो आप कर सकते हैं। ओम नमो नारायण इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, और अमावस्या को नारियल सिर पे से 7 बार वार कर बहते हुए जल में प्रवाहित कर सकते हैं। ये भी उपाय आपके लिए अच्छा रहता है। जो व्यक्ति अमावस्या को नारियल सिर पे से 7 बार वार कर बहते जल में नहीं कर सकते, वो शिव जी के चरणों में अर्पित कर सकते हैं। शिवलिंग पर नहीं, शिवालय में रख सकते हैं कहीं पर, तो वहाँ पर भी चढ़ा सकते हैं, वो अर्पित कर सकते हैं। और देखिए अभी माँ बगलामुखी का चालीसा आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, वो करना, क्योंकि मंगल भी मीन राशि के अंतर्गत है, ये आपकी मीन राशि के अंतर्गत है, और क्योंकि ये आपके अष्टमेश है, अष्टम से अष्टम आपके मारक ग्रह बनकर सप्तम भाव भी मारक ही होता है, तो वहाँ पर गोचर करेंगे, तो आपको थोड़ा सा माँ बगलामुखी का चालीसा वगैरह या माँ बगलामुखी के मंदिर में अगर आप जा सकते हैं दर्शन करने, तो वो भी आप कर सकते हैं, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही ओम महालक्ष्मी नमः, क्योंकि शुक्र का भी अभी अष्टम से संबंध राहु के साथ रहेंगे, ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का जाप आपको करते रहना है, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। तो मित्रों आपको इसमें कोई भी संशय तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।